वेलकम फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गो करियर बाय गौतम में। और हमने अभी तक पढ़ा है औसत या मीन जिसको बोलते हैं, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माध्यक या जिसको हम बोलते हैं मध्यिका, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, तो हमारा जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मीडियन, या फिर बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको हम? माध्यक या मध्यिका बोलते हैं। अब जो मीडियन होता है वो हमारा दो चीजों पर आधारित होता है, या तो वर्ग अंतराल दिया होगा या वर्ग अंतराल ना दिया हो। सॉरी, जब वर्ग अंतराल या तो ना दिया हो और जब वर्ग अंतराल दिया हो, तो दो चीजों में होता है। पहला, या तो डाटा होगा कैसा? क्लासिफाइड, मतलब कि इधर उधर ऐसे सिंपल एक डाटा दे देंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा टाइप इसमें होता है जब डाटा हमारा क्लासिफाइड होगा लेकिन जब वर्ग अंतराल ना दिया हो। ठीक है, यानी कि कैसा हो डाटा हमारा? यानी आंकड़े जो हमारे हो बाकायदा वेल अरेंज दिए हो। ठीक है, तीसरी चीज, बाकी इसमें तो वो पढ़ेंगे ही अलग से, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखेंगे जब वर्ग अंतराल ना दिया हो और हमारा डाटा कैसा हो? क्लासिफाइड ना हो। ठीक है, तो पहले में पढ़ेंगे हम टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या लिखा हुआ है? जैसे संख्याएं लिख दी है 2 4 5 6 7 2, तो इनको आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। क्या संख्याएं कितनी है? 6। और इसमें कितनी संख्याएं? 3 4 5 6 7। इसमें संख्याएं कितनी है? 7। तो एक बात बताओ, जो हमने टोटल नंबर काउंट किए जो 6 आएंगे, ये हमारे सम रहे होंगे। सही बात है। और ये कैसे रहे होंगे? हमारी संख्याएं विषम रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सम और विषम होने के कारण इनके फॉर्मूले जो बनेंगे वो बनेंगे जाकर दो। कितने फॉर्मूले बनेंगे जाकर हमारे? दो। देखो कैसे। और इस वाले की हम बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं ये वाला। ठीक है, पहला जैसे कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 3 5 3 3 6 7 8 2 का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक, एक बात बता दें, माध्यक या मध्यिका बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? माध्यक या मध्यिका का मतलब होता है कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बीचों बीच में नंबर आए वो हमारी क्या होगी? माध्यक या मध्यिका होगी। ठीक है, अभी बात समझ में आएगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर माध्यक या मध्यिका निकालनी है आपको, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि इनको सबसे पहले आपको स्टेप 1 याद रखना। अगर वो भूल गए तो गड़बड़ कर दोगे। आपको सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा, यानी कि बढ़ते क्रम में रखना होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, सबसे पहले इनको क्या करना करना पड़ेगा? आपको इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में रखना होगा। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में रखेंगे तो यही जाहिर सी बात है, हम देखते हैं क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जानते हो? पहले छोटा और फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 2 को लिखेंगे। फिर लिखेंगे ये क्या बोलते हैं जाकर, फिर दो। दो कितनी बार? सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 2 है। और 2 कितनी बार आया है? 1 और 2। तो 2 कामा 2, यहां से इसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, और टाइप 1 कौन सा? टाइप 1। आगे 2 2 के बाद फिर आया 3 3 3, और कहीं 3 है? नहीं। तो 3 3 और 3, फिर उसके बाद 5 5 5, 4 तो कहीं है नहीं, तो एक बार लिखना है 5। फिर 5 नहीं मिला, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 7, और फिर मिलेगा 8, और कोई संख्या बची नहीं। अब संख्याएं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी संख्याएं हमारी कितनी है भैया मेरे? संख्याएं टोटल हैं 9। टोटल कितनी संख्या है? 9। और ये संख्या हमारी कैसी है? ये संख्या हमारी विषम है। कौन सी संख्या हमारी? विषम। अभी हमने बोला था हमारे जो टाइप 1 में दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक सम बेस्ड और दूसरे विषम बेस्ड। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो जो विषम अगर आ जाए संख्याएं, तो इसी जो 9 जो दिया हुआ है ना, तो इससे पता चल गया हमारा, यानी कि टाइप 1 का विषम वाला सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे सॉर्ट आउट? तो इनको निकालने के लिए, इसका माध्यक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कुछ नहीं करना है। बस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? याद कुछ नहीं रखना है, बस फॉर्मूला याद रखो। n प्लस 1 बाई 2 वा पद। क्या माध्यक होगा? माध्यक या मध्यिका?
कि माध्यक जहां पर बोला है बराबर n+1/2 वहां पद, लेकिन जब बोला है जब जब यदि n हमारा क्या हो ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, n हमारा क्या हो n हमारा ओड नंबर हो, क्या बोलेंगे ओड नंबर, और वहां पद को भूल ना जाना वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। देखो आपसे अगर ये बोला जाए 2 3 4 5, आपसे पूछे अगर हम ये मतलब कि तीसरा पद कौन सा है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है कि माध्यक की कौन सा वाला पद है, ना कि ये बताता है कि वही संख्या। अभी समझ में आएगा, करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया, जहां पर n का मान हमारा कितना आ गया, n का मान आया हमारा है 9, कितना है 9, बस अब इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में रख लिया। अब फिर क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है कि माध्यक बराबर क्या लिखा हुआ है, माध्यक बराबर n+1/2 वां पद, यही बोला है। ठीक है, अब n हमारा कितना है 9, 9 + 1/2 वां पद। ठीक है, वां पद को इंग्लिश में बोलते हैं TH यानी कि टर्म वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे 9 + 1 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी क्या लिखा हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 पंजे 10, यानी कि क्या लिखा हुआ है 5। आपने केवल अगर ये बोल दिया कि माध्यक इसका क्या आएगा 5, क्या आएगा माध्यक 5, यानी कि माध्यक जो यहाँ से आपने निकाला है वो क्या निकाला है माध्यक बराबर 5, तो आपका आंसर गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे वहां पद जो लिखा हुआ है इसको लिखना मत भूलना, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा पांचवा पद। अब देखो यहाँ से आप शुरू से काउंट करो, पांचवा पद जो भी होगा हमारा वही माध्यक होगा। देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद हमारा कौन सा हो गया 3, यानी कि माध्यक जो हमारा होगा, माध्यक जो हमारा होगा, माध्यक जो हमारा होगा वो माध्यक हमारा पांचवा पद होगा, और पांचवा पद है कौन सा 3, यानी कि 3 ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपने ऐसा ना कर देना यहाँ पर 5 लिख देना, तो 5 इसमें लिखा तो था तो आप मार के चले आना, तो भी वहां पर क्या कर देगा कट लगा देगा, तो माध्यक क्या निकलेगा 3। आई होप इतनी बात समझ में आई हो, और ये विषम बेस्ड है। ठीक है, अगला देखो सवाल, अगला सवाल जो है अगला सवाल हमारा बेस्ड है सम बेस्ड। क्यों, संख्याएं काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या है, यानी कि ये टाइप 1 का सम बेस्ड, यानी कि दो हमारे फॉर्मूले होते हैं और दोनों फॉर्मूलों पर सवाल करना है। देखो कैसे, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखो, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, 2 हमारा कितनी बार आया एक बार, फिर 3 कितनी बार आया एक बार, फिर 4 कितनी बार आया एक बार, फिर 5 कितनी बार आया है 5 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7, काउंट कर लो संख्याएं 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो संख्याएं आएंगी 8 आएंगी, और 8 हमारी जो संख्या है, यानी कि टोटल में बात बोल रहा हूँ संख्याएं कितनी है, यानी कि संख्या कैसी हुई सम, यानी कि अब हमें पता चल गया ये हमारा सेकेंड टाइप है, यानी कि टाइप 1 का दूसरे टाइप का सवाल जो कि सम बेस्ड है। तो सम बेस्ड जब हो, यानी कि यदि देखो यदि n बराबर इवन नंबर दिया हो, या क्या दिया हो, यदि n हमारा इवन हो, n हमारा क्या हो इवन हो, n हमारा क्या हो इवन हो, यानी कि सम हो, यदि n हमारा सम हो तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा n/2, यानी कि माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 +1 पद। ठीक है, n/2 प्लस वहां पद। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है ना, तो माध्यक तब इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बताओ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो हमें हमारे पास n की वैल्यू कितनी मिल गई
n की वैल्यू मिल गई 8। कितनी n की वैल्यू मिल गई 8। ठीक है, बस आपको वही निकालना है जो उसमें पूछा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर n बाई टूवां पद n बाई 2 प्लस वनवां पद। तो n की वैल्यू कितनी है 8 बाई 2 वां, अगर वां पद लिखना भूल गए समझ लो सब गड़बड़ हो गई। ठीक है, फिर लिखेंगे 8 बाई 2 प्लस 1, उसके बाद वां पद। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चक्कू 8, यानी कि फोर्थ, यानी चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद, चौथा पद या फोर्थ पद। कौन सा पद हो जाएगा? फोर्थ पद। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 4 एक 5, यानी कि पांचवा पद या फिफ्थ पद। क्या बोलेंगे? फिफ्थ पद। ठीक है, पांचवा पद या बोल सकते हो फिफ्थ पद। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2। अब यहीं पर रुक जाना। यहाँ पर क्यों रुक जाना है? हमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद चौथा पद कौन सा होगा। तो चौथा पद यहाँ पर कौन सा है? 1 2 3 4। चौथा पद जो हमारा होगा 4 दिया हुआ है, और पांचवा पद जो दिया होगा वो 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, बस इनको आपको रखो, यानी कि 4 और प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 5 9 बाई 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.5। यानी कि जो हमारा माध्यक आएगा वो आएगा 4.5। कौन सा आएगा? देखो इधर 1 2 3 4 और इधर भी लिखा हुआ है 4, तो इनके बीच का नंबर आया है 4.5। समझ में आई ये बात? यानी कि हमेशा माध्यक, मैंने बोला था मध्य नंबर आएगा, तो माध्यक कितना हो जाएगा? 4.5, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब इससे पहले वाला जो सवाल था, देखो ये वाले में जब हमारा n कितना था? विषम था। तो इनकी ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है, इसकी ट्रिक भी देख लो। ट्रिक ये है कि देखो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में से रखना ही है, कोई कंपलसरी वो रखना ही रखना पड़ेगा। 4 इधर है और इधर भी कितने? 4। जो भी 4 4 दोनों को हटा दो, और बीच में जो भी नंबर आए यानी कि मध्य नंबर, वही हमारा हो जाएगा, क्या बोलते हैं जाकर, संख्या हो जाएगी। या ऐसा भी कर सकते हो, जो संख्या लिखी हुई है, जैसे कितनी लिखी हुई थी? n हमारा कितना लिखा हुआ था? 9। 9 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 का मतलब जानते हो कि 4 संख्याएं इधर काटनी है और 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, और इसका मतलब ये है, यानी कि कहने का मतलब 4.5 का मतलब ये है कि 4 प्लस 1/2, यानी कि 4 इस साइड, 4 लेफ्ट में, 4 राइट में, और बीच वाला जो सेंटर में नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जितनी संख्याएं लिखी हो उनको क्या करना है, एक, यानी कि अगर इधर काटो, एक 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 इधर और एक इधर, ऐसे लास्ट शुरू, मतलब शुरू से और लास्ट से ऐसे काटते हुए आओ, जो बीच में नंबर बच जाए वही हमारा माध्यक हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे वाले की ट्रिक क्या है? इस वाले की ट्रिक पता क्या है? इस वाले इसकी, यानी कि इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि वही चीज, सेम चीज अप्लाई करनी है। देखो इसमें संख्याएं कितनी है? 8। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब यहाँ पर इनको काट दो, फिर संख्या क्या बचेगी? तो संख्या कुछ नहीं करनी है, जो भी संख्याएं बीच में बची हैं उनको जोड़कर आधा कर दो। 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा हमारा 4.5। बात समझ में आ रही है? ये इसकी ट्रिक है, मतलब छोटी सी बिल्कुल ट्रिक है, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक इतना आपको समझ में आया हो। चलते हैं आगे। अब देखो सेकेंड टाइप में आता है ये वाला। कौन सा? ये वाला। जो ये वाला है, अब इसको भी, इसमें क्या करना है, इसके लिए जो है ना फॉर्मूला जो है, जब हमें x दिया हो और f दिया हो। x मतलब होता है जब कोई ऐसे संख्याएं दी हो, और f मतलब बारंबारताएं दी होती है। देखो उनको कैसे करना है,
इसको हम यहाँ कॉपी मार लेते हैं, वहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, ये हमारा सेकेंड टाइप है जब वर्ग अंतराल ना दिया हो। क्या है? सेकेंड टाइप जब हमारा वर्ग अंतराल ना दिया हो। ठीक है? ये हमारा x, ये हमारा x दिया होगा और ये हमारा f दिया होगा। ठीक है? संख्याएं कोई भी लिख सकते हो, 3, 5, 4, 6, 9, 8, 2, 5, 4 या 14 लिख लो, 15 लिख लो, 12 लिख लो, 10 लिख लो, 9 लिख लो, 8 लिख लो। ठीक है? कोई भी ऐसे रैंडम नंबर डाल सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है? और ये हमारा है टाइप 2। कौन सा? टाइप 2, जब वर्ग अंतराल ना दिया हो। तो इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। इस प्रकार के सवालों को देखो हम कैसे करेंगे, एक सेकेंड।